अब हम लोग बात करेंगे टैक्सेस की। सबसे पहले टैक्सेस में ये बात होगी कि टैक्स क्यों कलेक्ट किया जाता है या क्यों इम्पोज किया जाता है, लोगों पे क्यों लागू किया जाता है। तो टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट इसलिए इम्पोज करती है ताकि रेवेन्यू जमा कर सके। रेवेन्यू मीन इनकम, पैसा, रेवेन्यू जो है वो जमा कर सके। किसके लिए? पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए। पब्लिक प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं बच्चों? जो भी गवर्नमेंट काम करती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, स्कूल्स बनाती है, ये जो रोड्स बनती हैं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट्स हैं, कोई प्रोजेक्ट्स है, सी कैप का जैसे मंसूबा बनाया जा रहा है, तो डिफरेंट किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या डिफरेंट किस्म के जो मंसूबे, जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे कंट्री में काम कर रहे हैं या जिन पे काम किया, उन सब प्रोजेक्ट्स के लिए जब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्ट करती है ताकि हमारे पास रेवेन्यू जमा हो, गवर्नमेंट के पास पैसा हो और वो ये काम जो है या ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर सके। सो गवर्नमेंट कलेक्ट रेवेन्यू या गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस टू रेज रेवेन्यू फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स सच एज रोड्स, स्कूल्स एंड नेशनल डिफेंस। अब बच्चों यहाँ पे मैं एक कोट करना चाहूंगी, बड़ी फेमस कोटेशन है, बड़ी फेमस एक सेइंग है। क्या है जी बच्चों वो? नथिंग इज सर्टन बट डेथ एंड टैक्सेस। कोई भी चीज जो है वो सर्टन नहीं है, मीन यकीनी नहीं है। सिर्फ दो चीजें यकीनी हैं जो कि आनी ही आनी है, एक तो मौत, डेथ, और दूसरा टैक्स जो कि आपने पे करना है। ये बहुत फेमस सेइंग है। यहाँ पे मैंने मुनासिब समझा कि इसको कोट करूं क्योंकि टैक्सेस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। यहाँ पे मैं कोटेशन लिख रही हूँ और जिन जिन लोगों ने इस कोटेशन को जहाँ जहाँ यूज किया उन दोनों के नेम भी मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। डिफरेंट जगह पे ये दो लोग हैं जो फेमस कोटेशंस जिन्होंने ये यूज की। नथिंग इज सर्टन बट डेथ एंड टैक्सेस। सो टैक्सेस जो हैं ये किसी भी इकोनॉमी के लिए मैं बात कर रही थी, किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही सारी कंट्री जो है या कंट्री की जो इकोनॉमी जो है वो बेस कर रही होती है, क्योंकि इससे हमारे जो सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं? फाइनेंस होते हैं, उनको इससे पैसा मिलता है। अब हम लोग देखेंगे ये जो टैक्सेस हैं ये किस तरह बायर्स को इफेक्ट करते हैं, बायर्स को और सेलर्स को, दोनों को हम लोग बारी बारी देखेंगे। बायर्स को और सेलर को किस तरह से इफेक्ट करते हैं टैक्सेस, और मार्केट आउटकम उससे फिर किस तरह से इफेक्ट होती है। जो टैक्स लगाया जाता है, अगर बायर पे लगता है टैक्स तो उसका क्या इफेक्ट होगा मार्केट आउटकम्स पे, ठीक है। और अगर टैक्स लगता है हमारे पास सेलर्स के ऊपर, बेचने वालों के ऊपर, तो उसका क्या असर होता है मार्केट आउटकम्स पे। और मार्केट आउटकम्स हमने बात की थी कि डिपेंड कर रही होती है हमारे पास मार्केट फोर्सेस के ऊपर। वो फोर्सेस कौन सी हैं? डिमांड और सप्लाई। और ये फोर्सेस जो हैं इससे हमारे पास क्या आता है? इक्विलिब्रियम, ठीक है, मार्केट का इक्विलिब्रियम। सो सबसे पहले जब टैक्स लगाया जाता है तो उससे हमारी मार्केट एक्टिविटी जो होती है वो डिस्करेज होती है, ठीक है। हमारी मार्केट एक्टिविटी जो है उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है और हमारे पास जो क्वांटिटी सोल्ड होती है वो कम हो जाती है। व्हेन अ गुड इज टैक्स द क्वांटिटी सोल्ड इज स्मॉलर। क्वांटिटी सोल्ड, जितनी चीज बेची जा रही होती है वो कम हो जाती है क्योंकि टैक्स लग जाता है और टैक्स लगने की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और जब प्राइस इंक्रीज होती है तो बायर खरीदना पसंद नहीं करते या उसको कम खरीदना शुरू कर देते हैं। जो कि चीज पहले सस्ती थी तो उसको ज्यादा खरीद रहे हैं। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? बायर्स और सेलर शेयर द टैक्स बर्डन। बायर और सेलर जो होते हैं, बेचने वाले और खरीदने वाले, दोनों ही टैक्स का बर्डन जो है वो बर्दाश्त करते हैं जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अभी जैसे कि प्राइसेस बढ़ी हैं, हर चीज की टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं, तो इसका जो असर है वो दोनों पे होता है, बायर्स पे भी और सेलर्स पे भी। बायर्स को ज्यादा कीमत पे करनी पड़ती है। मैं खरीदने वाली हूँ, कंज्यूमर हूँ, मैं बायर हूँ, मैंने कोई चीज खरीदनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने मेडिसिन खरीदनी है, तो मैं मेडिसिन महंगी हो गई है टैक्स लगने की वजह से, तो मैं मेडिसिन खरीदने के लिए ज्यादा पैसा पे करूंगी, ठीक है। और जो मेडिसिन बेचने वाला है, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनको भी टैक्स पे करना पड़ता है। यानी कि उनको जो पैसा मिल रहा होता है पहले, उनका जो प्रॉफिट होता है वो अब उनको कम मिलता है, ठीक है। उनको कम मनी जो है वो रिसीव होता है, ठीक है, उनका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है, हमें ज्यादा पे करना पड़ता है एज अ बायर। और सेलर को क्या होता है? उनको अमाउंट जो है या रेवेन्यू जो है वो कम रिसीव होता है। क्यों कम रिसीव होता है? टैक्स की वजह से। अब टैक्स बायर भी गवर्नमेंट को पे कर सकता है और टैक्स जो है अगर सेलर के ऊपर लगा है तो सेलर पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। जाएगा दोनों की जेब से, सेलर की जेब से भी और बायर की जेब से भी। इसको अभी हम जब बारी बारी करेंगे तो डिटेल में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। और अगर बायर पे टैक्स इंपोज होता है तो बायर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, लेकिन जाता फिर भी दोनों की जेब से है, हमारी जेब से जाए।
हमारी जेब से जाएगा, मीन बायर्स की जेब से जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कीमत ज़्यादा पे करेंगे। और अगर सेलर की जेब से जा रहा है तो सेलर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, यानी कि उसका रेवेन्यू जो उसका मुनाफा था वो कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब टैक्स इंसिडेंट एक चीज़ होती है जिसको यहाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टैक्स इंसिडेंट से क्या मुराद है? टैक्स इंसिडेंट से मुराद है बच्चों कि हु विल बियर द टैक्स बर्डन। टैक्स का जो बर्डन है, जो टैक्स हमारे पे इम्पोज किया गया, लगाया गया है, वो कौन बियर करेगा, उसका बर्डन जो है, उसका बोझ कौन उठाएगा। तो इसका आंसर यही होता है कि टैक्स बर्डन जो है वो दोनों उठाते हैं, दोनों ही बियर करते हैं। दोनों कौन? मीन्स बायर्स एंड सेलर। लेकिन टैक्स इंसिडेंट का स्पेसिफिकली मीनिंग ये है कि हु विल बियर द टैक्स बर्डन। तो यहाँ पे देख लेते हैं, टैक्स इंसिडेंट इज द स्टडी ऑफ हु बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स। ठीक है, टैक्स का बर्डन कौन बियर करेगा? बायर्स, खरीदने वाले, बेचने वाले, और बोथ शेयर द बर्डन। अब बेचने वाला करेगा, खरीदने वाला करेगा, या दोनों करेंगे? तो बेसिकली दोनों ही करते हैं। ठीक है, सो टैक्स रिजल्ट इन अ चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। इसकी हमने बात कर ली कि जब भी टैक्स इंपोज होता है तो मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि मार्केट आउटकम्स जो हैं वो इफेक्ट होती हैं। ठीक है, और व्हेन टैक्सेस आर इंपोज्ड बायर्स पे मोर, बायर्स को ज्यादा पे करना पड़ता है, एंड सेलर रिसीव लेस रिगार्डलेस ऑफ whom द टैक्स इज इंपोज्ड ऑन। दोनों को ही हमने ये भी बात की कि जब टैक्स इंपोज किया जाता है बायर्स को ज्यादा पे करना पड़ता है, ये बात मैंने आपको बताई, और सेलर को कम रिसीव होता है। रिसीव मीन उनकी जो इनकम होती है, उनका जो प्रॉफिट होता है या उनका जो रेवेन्यू होता है वो कम हो जाता है। रिगार्डलेस, इसके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा होता कि टैक्स लगा किसके ऊपर है। रिगार्डलेस ऑफ whom द टैक्स इज इंपोज्ड। ठीक है, रिगार्डलेस मीन इसके बावजूद के टैक्स लगा किस पे है, चाहे वो सेलर पे लगा है चाहे बायर पे लगा है, दोनों को ही उसका बर्डन जो है वो बियर करना पड़ता है। ठीक है, हाउ टैक्सेस इफेक्ट मार्केट आउटकम्स। अब ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपने अंडरस्टैंड करना है। इसके अंदर जो है 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स किस तरह से होते हैं कि टैक्स जब इंपोज किया जाता है तो वो मार्केट आउटकम्स को किस तरह इफेक्ट करता है। अब 2 तरह से हम लोग देखेंगे, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर टैक्स सेलर पे लग रहा है तो तब क्या आउटकम आएंगी, और अगर टैक्स बायर पे लग रहा है तो फिर मार्केट आउटकम्स किस तरह से इफेक्ट होंगी। ठीक है, सिर्फ ये 2 चीजों पे जब टैक्स, मतलब दोनों एंगल से हमने देखना है, बायर और सेलर के एंगल से, और जब दोनों को हम देखेंगे कि दोनों पे जब टैक्स इंपोज किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है मार्केट आउटकम्स में, तो हमने 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, टैक्स चाहे जिसके ऊपर भी लगे, बायर पे लगे या सेलर पे लगे, 3 टाइप्स की चीजें जो हैं 3 स्टेप्स में हम लोग देखेंगे कि आउटकम किस तरह से इफेक्ट हो रही है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे जो टैक्स लगा है वो किसको इफेक्ट कर रहा है। बायर्स को अगर इफेक्ट कर रहा है तो वो डिमांड को इफेक्ट करेगा। ठीक है, और अगर सेलर को इफेक्ट कर रहा है तो सप्लाई को इफेक्ट करेगा। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा टैक्स है वो किसको इफेक्ट कर रहा है, विच कर्व इज इफेक्टेड, सप्लाई और डिमांड। डिमांड कर्व इफेक्ट हो रहा है या सप्लाई कर्व इफेक्ट हो रहा है। और दूसरे नंबर पे हम लोग ये देखेंगे, अच्छा ठीक है, अगर सप्लाई कर्व इफेक्ट हो रहा है फॉर एग्जांपल, या डिमांड कर्व इफेक्ट हो रहा है, तो ठीक है, हमें पता चल गया कि जी फॉर एग्जांपल डिमांड कर्व इफेक्ट हो रहा है क्योंकि टैक्सेस लग रहे हैं बायर्स के ऊपर। तो बायर्स पे जब टैक्सेस लगेंगे तो डिमांड कर्व इफेक्ट होगा। और डिमांड कर्व, ठीक है, हमें पहले स्टेप में पता चल गया कि डिमांड कर्व इफेक्ट हो रहा है क्योंकि बायर्स पे टैक्सेस लगे। दूसरे स्टेप में हमने ये देखना है कि अगर डिमांड कर्व इफेक्ट हो रहा है तो वो मूव किस वे में हो रहा है, लेफ्ट साइड पे मूव हो रहा है या राइट साइड पे मूव हो रहा है। ठीक है, या अपवर्ड मूव हो रहा है या डाउनवर्ड मूव हो रहा है अगर हम सप्लाई की बात करें। सो सेकंड क्वेश्चन जो हमने देखना है, जिसका आंसर हमने देखना है, विच वे द कर्व शिफ्ट, किस रास्ते पे या किस तरफ जो है हमारा कर्व शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, या अपवर्ड या डाउनवर्ड। ये 2 चीजें हो गई। अब थर्ड नंबर पे जो चीज हमने देखनी है वो ये है कि हमारी जो मार्केट आउटकम है, जो हमारा इक्विलिब्रियम है मार्केट का, वो कैसे इफेक्ट हो रहा है। हाउ शिफ्ट इफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम, किस तरह से वो जो शिफ्ट आया है हमारे सप्लाई में या डिमांड में, उसने मार्केट इक्विलिब्रियम को किस तरह से इफेक्ट किया है। ये 3 क्वेश्चंस के आंसर हम लोग दोनों बारी में देंगे, जब टैक्स लगेगा बायर्स पे और जब टैक्स लगेगा सेलर पे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको देखते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से टैक्सेस ऑन बायर्स जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं हमारी मार्केट आउटकम्स को। सो हाउ टैक्सेस ऑन बायर इफेक्ट मार्केट आउटकम्स। सो अब हम ये जो है वो सिनेरियो अपने जहन में रखेंगे। टैक्सेस जो हैं वो बायर्स पे लगने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है वो इम्पोज किया है कि बायर पे करेंगे। ठीक है, हमने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है जब टैक्स लगता है बायर्स पे।
और हम सपोज कर लेते हैं कि $0.5 जो है $0.50 जो है वो टैक्स लगा है बायर्स के ऊपर, जो कि बायर्स ने पे करना है. सो वी बिगिन बाय कंसीडरिंग अ टैक्स लेविड मीन इम्पोज किया गया है, लगाया गया है ऑन बायर्स ऑफ अ गुड. सपोज द लोकल गवर्नमेंट पासिस अ लॉ रिक्वायरिंग बायर्स ऑफ आइसक्रीम. आइसक्रीम मार्केट को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. बायर्स ऑफ आइसक्रीम कोन टू सेंड $0.50 to the government for each cone they sell. जितनी कोन्स भी बिकेंगी या बायर्स जो हैं, अगर बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो जितनी कोन्स भी वो खरीदेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर 0.50 टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा. ये गवर्नमेंट ने एक लॉ जो है वो पास किया फॉर एग्जांपल. अब सबसे पहला स्टेप बच्चों जो हमने बात की थी कि हमने देखना है कि विच कर्व इट विल इफेक्ट, कौन से कर्व को ये इफेक्ट करेगा. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बायर पे लग रहा है तो हम लोग देखते हैं इसको इफेक्ट करना चाहिए हमारे डिमांड कर्व को. तो डिमांड कर्व को अब देख लेते हैं कि यहाँ पे किसको इफेक्ट करता है. द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स इज ऑन द बायर्स ऑफ द आइसक्रीम, क्योंकि बायर्स ऑफ द आइसक्रीम ने टैक्स पे करना है. बिकॉज टैक्स इज नॉट लेविड ऑन द सेलर्स, सेलर्स पे टैक्स नहीं लग रहा. सो द सप्लाई कर्व इज नॉट अफेक्टेड. तो सप्लाई कर्व इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये टैक्स सेलर्स पे नहीं लग रहा और किस पे लग रहा है, बायर्स पे. सो बायर्स नाउ हैव टू पे अ टैक्स टू द गवर्नमेंट. सो बायर्स ने क्या पे करना है, टैक्स गवर्नमेंट को. व्हेनेवर दे बाय द आइसक्रीम, थर्स द टैक्स शिफ्ट्स द डिमांड कर्व फॉर द आइसक्रीम. अब जो होगा ये हमारे पास जो टैक्स है वो शिफ्ट करेगा डिमांड कर्व को. पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि विच कर्व इट विल इफेक्ट डिमांड कर्व when the tax is imposed on the buyers. दूसरे स्टेप में ये देखना है कि कर्व किस जानिब को शिफ्ट होगा, ठीक है. इन विच वे द कर्व शिफ्ट, किस तरफ को कर्व जो है वो शिफ्ट होगा और क्यों होगा. देख लेते हैं स्टेप नंबर 2. बिकॉज द टैक्स इज ऑन बायर्स, क्योंकि टैक्स बायर्स पे लग रहा है, मेक्स बाइंग आइसक्रीम लेस अट्रैक्टिव. तो वो आइसक्रीम को जो उन्होंने परचेज करना है वो उनके लिए लेस अट्रैक्टिव बन गई है. आप उनको इतना वो अट्रैक्शन नहीं रही आइसक्रीम को बाय करने की, क्योंकि आइसक्रीम महंगी हो गई और उनको टैक्स पे करना पड़ेगा. सो बायर डिमांड अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम. सो वो आइसक्रीम कम खाना शुरू कर देंगे, कम डिमांड करेंगे, कम आइसक्रीम खरीदना शुरू कर देंगे. एज अ रिजल्ट द डिमांड कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट और इक्विवेलेंटली डाउनवर्ड. अब डिमांड कर्व हमारे पास क्या होता है बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग. इस तरह से होता है ये डिमांड कर्व, ठीक है. तो डिमांड जब कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा. जब क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है तो वो लेफ्ट को शिफ्ट कर जाता है या डाउनवर्ड, नीचे की जाने, ठीक है. तो वो शिफ्ट कर जाएगा. अब शिफ्ट आई और शिफ्ट कौन सी आई, पहली बात हो गई कि डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, दूसरी बात ये हो गई कि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है. अब तीसरी बात हमारी क्या थी कि वो मार्केट इक्विलिब्रियम को किस तरह से इफेक्ट करेगा, ठीक है. अब हम देखते हैं क्या है. थर्ड स्टेप इज आफ्टर हाउ द डिमांड कर्व शिफ्ट्स, कि हमें ये पता चल गया कि डिमांड कर्व किस तरह से शिफ्ट होगा, किस जानिब को शिफ्ट होगा. वी कैन नाउ सी द इफेक्ट ऑफ द टैक्स बाय कंपेयरिंग द इनिशियल इक्विलिब्रियम एंड द न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है. अब हमने इसका इफेक्ट देखना है. इनिशियल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या था और न्यू इक्विलिब्रियम क्या आया. सो यू कैन सी इन द फिगर. अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको उस फिगर पे लेके जाऊंगी जिसकी आगे डिटेल लिखी हुई है. पहले हम फिगर देखते हैं, उससे हमें पता चलेगा किस तरह से मार्केट आउटकम जो है इफेक्ट हुआ न्यू इक्विलिब्रियम से और इनिशियल इक्विलिब्रियम से. इनिशियल मीन पहला पुराना ओल्ड इक्विलिब्रियम जहां से हमने शुरू किया था. सो ये मैं अब आपको स्क्रीन पे एक ग्राफ शो कर रही हूँ जो कि हमें शो कर रहा है टैक्स ऑन बायर. जब बायर्स पे टैक्स लगता है तो मार्केट हमारी किस तरह से इफेक्ट होती है. प्राइस ऑफ कोन आ गई हमारे पास लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हमारे पास डाउनवर्ड ये आ गई है क्वांटिटी ऑफ कोन, ठीक है, आइसक्रीम कोन्स. अब हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है इस तरह से, जैसे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है बच्चों, ये सप्लाई कर्व है. और जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है इस तरह से वो डिमांड कर्व होता है. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व जो है डिमांड कर्व, इसको हम D1 कह रहे हैं, ठीक है. अब क्या आ गया, इनके इंटरसेक्शन से जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जहां पे मैंने कर्सर रखा है, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है, जो ओल्ड इक्विलिब्रियम है, जो पहले इक्विलिब्रियम था. पहले मीन टैक्स से पहले, ये टैक्स से पहले वाला इक्विलिब्रियम है. इस पे हमारी प्राइस थी 3, ठीक है. ये हमारे पास प्राइस आ गई है 3, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है. और इस पे क्वांटिटी थी हमारी 100 कोन सेल हो रही थी 3 प्राइस पे, ठीक है, 3 पर कोन. अब ये हमारे पास ओल्ड था. अब हमने देखना है जब टैक्स लगा तो उसका क्या इफेक्ट आया, ठीक है. टैक्स, ये देखें, ये इक्विलिब्रियम विदाउट टैक्स है. ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम विदाउट टैक्स है. और ये जो प्राइस है, ये जो 3 प्राइस है, ये प्राइस विदाउट टैक्स है. और ये जो क्वांटिटी हमारे पास आएगी
वो क्या होगी, क्वांटिटी बिफोर टैक्स या विदाउट टैक्स। अब ये देखिएगा बच्चों, स्क्रीन पे मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ जो हमारा D2 बनेगा। हमने बात की थी कि डिमांड कर्व शिफ्ट होगा और शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड। ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो कि आपको पर्पल कलर में नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये D2 के नाम से। D2 जो है ये हमारे पास डिमांड कर्व नंबर 2 है जो कि हमारे पास आया टैक्स लगने के बाद, ठीक है। और ये क्या है, a tax on the buyer shifts the demand curve down by the size of the tax 0.5% या $0.5। $0.5 इसमें जो कमी आई है वो टैक्स के अमाउंट जितनी थी उतना ही ये नीचे डाउनवर्ड मूव कर गया। अब इसके डाउनवर्ड मूव करने से हमारे पास इक्विलिब्रियम जो आया है, ये ब्लैक पॉइंट जो अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम विद टैक्स है। जब टैक्स था हमारे पास तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम विद टैक्स है। अब इस इक्विलिब्रियम विद टैक्स से हमारे पास क्या आएगी, एक क्वांटिटी आएगी, ठीक है, ये वाली 90, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड पहले हमारे पास थी फॉर एग्जांपल 100 और अब हमारे पास हो गई है क्वांटिटी डिमांडेड 90। हमने कम डिमांड करना शुरू कर दिया और प्राइस हमारे पास जो है वो कितनी है, इस 90 क्वांटिटी पे अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास है प्राइस, ये वाली जो प्राइस है ये हमारे पास बिफोर टैक्स है, ठीक है। ये वाली प्राइस विदाउट टैक्स 3 प्राइस विदाउट टैक्स है और ये 3.3 जो हमारे पास प्राइस आई है ये आफ्टर टैक्स प्राइस है जो हमने पे करनी है, ठीक है बच्चों। क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज किया है और टैक्स के इंपोज करने से हमारी प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है और वो प्राइस का इंक्रीज हम लोग पुराने वाले डी के कर्व पे ही देखेंगे। पुराने वाले डी के कर्व को हमने देखना 90 पे है, ये आया इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम के ऊपर हमने देखना है क्या प्राइस आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर। तो ये आ रही है हमारे पास 3.30 वो प्राइस है जो हमने आफ्टर टैक्स पे करनी है। और जो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम, सॉरी ये जो अभी हमारे पास 3.3 आई है ये प्राइस क्या है, बायर्स ने जो पे करनी है, ठीक है, यही मैंने आपको बताया। अब हमने ये देखना है ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आया, ये वाला इक्विलिब्रियम, दिस इक्विलिब्रियम, ये हमें क्या शो कर रहा है, जो टैक्स के बाद वाला इक्विलिब्रियम है। वाला पॉइंट बच्चों स्क्रीन पे देखिएगा, दिस पॉइंट, ये हमें जो ये वाली प्राइस बता रहा है 2.80, ये 2.80 जो हमें प्राइस बता रहा है ये कौन सी प्राइस है, ये बच्चों वो प्राइस है जो कि सेलर रिसीव करेंगे। द प्राइस विच सेलर रिसीव्स, ये वो वाली प्राइस है। 2.8 प्राइस जाएगी सेलर को और 3.30 पे हम लोग बायर परचेज करेंगे और टैक्स कितना है हमारे पास 0.5%। ये जो टैक्स ब्रैकेट है, जो इसका डिफरेंस है 2.8 से लेके 3.3 तक का, ये टैक्स है जो कि हम लोग बायर्स जो हैं वो पे करेंगे किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है, किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को। ये हमें टैक्स ब्रैकेट बता रही है, ठीक है। ये तो हो गई बात हमारे सामने टैक्स की जो कि इम्पोज किया गया बायर्स का, उसका क्या इम्पैक्ट आया, ठीक है। 3 स्टेप्स हमने पढ़े। अब हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स क्या था, टैक्स डिस्करेजेस मार्केट एक्टिविटी, बिल्कुल मार्केट एक्टिविटी डिस्करेज हुई है। यहाँ पे 3 केसेस हैं। पहले में मार्केट एक्टिविटी डिस्करेज हुई किस तरह से कि हमारी डिमांड कम हो गई, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। और दूसरा है व्हेन अ गुड इज टैक्स द क्वांटिटी सोल्ड इज स्मॉलर, क्वांटिटी सोल्ड भी कम हो गई क्योंकि डिमांड कम हो गई। बायर्स एंड सेलर शेयर्स द टैक्स बर्डन, जब भी टैक्स इंपोज होगा ये 3 चीजें होंगी और ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हेन एंड हाउ टैक्सेस ऑन सेलर इफेक्ट मार्केट आउटकम्स। अब हमने क्या देखना है, किस तरह से टैक्सेस जो है वो सेलर पे जो लगाए जाते हैं वो इफेक्ट करते हैं मार्केट आउटकम्स को। अब हमने अपने ज़हन में ये ज्यूम करना है कि $0.50 जो टैक्स था वो अब किसने पे करना है, सेलर ने पे करना है। पे टैक्स जिस पे मर्जी लगे, इफेक्ट दोनों पे ही आता है। तो हम देख लेते हैं किस तरह से इधर होता है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि टैक्सेस जो है वो सेलर पे लग रहे हैं और 0.50 टैक्स जो है वो सेलर ने पे करना है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने ये जो है लॉ पास किया है। सो वी बिगिन बाय कंसीडरिंग अ टैक्स लेविड ऑन द सेलर ऑफ अ गुड। सपोज दैट द लोकल गवर्नमेंट passes a law requiring sellers of ice cream cones to send $0.50 to government for each cone they sell। जो ईच कोन वो सेल कर रही हैं उसके ऊपर, हर कोन के ऊपर $0.50 जो है टैक्स सेलर ने पे करना है गवर्नमेंट को। सबसे पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 1, हमने ये देखना है विच कर्व इट विल इफेक्ट। इट विल डेफिनेटली इफेक्ट द सप्लाई कर्व, क्योंकि टैक्स सेलर पे लग रहा है, बायर्स पे नहीं लग रहा। सो बायर्स पे अगर टैक्स नहीं लग रहा तो डिमांड कर्व इफेक्ट नहीं होगा। स्टेप नंबर 1 देख लेते हैं। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज ऑन सेलर, ठीक है, वो सेलर्स पे है, ऑफ द आइसक्रीम, बिकॉज द टैक्स इज नॉट लेविड, क्योंकि टैक्स बायर्स पे नहीं लगा।
Thus, the demand curve does not change. So demand curve change नहीं होगा, यही बात मैंने आपको बताई. So the tax on the seller makes the ice cream business less profitable. जब टैक्स सेलर पे लगेगा तो वो उससे क्या होगा, जो आइसक्रीम का बिजनेस है वो लेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा सेलर्स के लिए, बेचने वालों के लिए. बेचने वालों के लिए वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है जिसके ऊपर टैक्स कम हो ताकि उनकी बचत ज्यादा हो. सो अब क्या हुआ, लेस प्रॉफिटेबल हो गया एट एनी गिवन प्राइस. सो इट शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व. सो वो सप्लाई जो है वो कम या ज्यादा कर देंगे. ऑब्वियसली टैक्स लगा है तो वो सप्लाई कम करेंगे क्योंकि महंगा हो गया है, लेस प्रॉफिटेबल है. ठीक है. सो सबसे पहले स्टेप में हमें ये पता चला कि टैक्स जो है वो सेलर्स पे लगा है, और टैक्स जो सेलर पे लगा है वो सेलर पे लगने की वजह से सप्लाई कर्व को शिफ्ट करेगा. मैंने इसको यहाँ पे रेड लाइन इसको कर दिया है ताकि आपको स्टेप नंबर 1 का क्रक्स पता चले कि इट शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व. स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, जब टैक्स लगेगा सेलर पे तो इट विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व. अब स्टेप नंबर 2 में हमने ये देखना है इन विच वे द कर्व शिफ्ट. अब हमने ये देखना है कि सप्लाई कर्व को तो इफेक्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, अब कौन सी सिम्त में शिफ्ट कर रहा है उसको देखने के लिए हम लोग देखते हैं स्टेप नंबर 2. बिकॉज द टैक्स ऑन सेलर raises the cost of producing and selling ice cream. क्योंकि टैक्स जो है वो सेलर पे लगा है, उसकी वजह से उनकी कॉस्ट जो है आइसक्रीम प्रोड्यूस करने की या सेलिंग आइसक्रीम की वो उनकी ज्यादा हो गई है. सो इट रिड्यूसेस द क्वांटिटी सप्लाइड एट गिवन प्राइस और एट एवरी गिवन प्राइस और एट एवरी प्राइस. ठीक है. तो वो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड जो है यानी कि सप्लाई जो है आइसक्रीम की वो कम कर देंगे क्योंकि उनको उसकी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, उनको महंगा पड़ रहा है. सो द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट और इक्विवेलेंटली अपवर्ड. ठीक है. अब सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट की जानिब को मूव कर जाएगा या अपवर्ड मूव कर जाएगा. जब भी बच्चों डिक्रीज आएगा सप्लाई कर्व में तो वो लेफ्ट यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड में डिक्रीज आएगा तो वो सप्लाई कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो मूव कर जाता है. ठीक है बच्चों. इसके बाद में आपको जो है स्टेप नंबर 3 पे लेके जाती हूँ. स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है, स्टेप नंबर 3 में हमने ये देखना था कि मार्केट आउटकम किस तरह से इफेक्ट होती है. सो आफ्टर डिटरमिन्ड हाउ द सप्लाई कर्व शिफ्ट या in which direction supply curve shift, we now compare the initial and the new equilibrium. अब initial और new equilibrium को हम लोग कंपेयर करेंगे. अब फिगर शो हमें करती है प्राइस ऑफ द आइसक्रीम रेजेस फ्रॉम 3 to 3.30. जैसे कि हमें पता है 3 से उसकी प्राइस बढ़कर 3.30 हो गई थी. इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी, 3. इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास 3 हुई थी. ठीक है, 3 थी, और जब टैक्स लगा तो उसकी प्राइस 3.30 होगी जो कि बायर्स ने पे करनी थी. एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम 100 to 90. और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो 100 आ रही थी वो फॉल करके 90 कोन्स पे आ गई थी. बिकॉज सेलर्स सेल लेस, क्योंकि सेलर सेल लेस कर रहे हैं, एंड बायर्स बाय लेस, और बायर बाय भी लेस कर रहे हैं, खरीद भी लेस रहे हैं न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. सेलर कम सेल कर रहे हैं और बायर्स कम बाय कर रहे हैं क्योंकि बायर को महंगा पड़ रहा है, उनको खरीदने में महंगा पड़ रहा है, उनको प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ रही है, और सेलर्स को बनाने में महंगा पड़ रहा है. ठीक है, उनको कॉस्ट ज्यादा आ रही है, सो इसलिए वो सप्लाई कम कर देंगे. सो टैक्स रिड्यूसेस द साइज ऑफ द आइसक्रीम मार्केट. सो सप्लाई भी कम हो रही है और डिमांड भी कम हो रही है टैक्स लगाने की वजह से. तो इससे क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस कर देगा आइसक्रीम की मार्केट का जो साइज है. जितनी ज्यादा सप्लाई और डिमांड होगी उतना ही साइज ऑफ द मार्केट उस स्पेसिफिक चीज का बड़ा होगा. ठीक है, और जितना ही डिमांड और सप्लाई कम होगी किसी चीज की उतना ही उसका साइज जो मार्केट का है वो कम हो जाएगा. इसको हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं बच्चों. अब ग्राफ से हमें किस तरह से पता चलता है, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया डिमांड कर्व. ठीक है, उसके बाद हमने ड्रॉ किया सप्लाई कर्व S1. अब हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आया. ये वाला इक्विलिब्रियम ओल्ड इक्विलिब्रियम था या इनिशियल इक्विलिब्रियम था जहाँ पे हमारी प्राइस थी 3 और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड थी 100. ये है क्वांटिटी डिमांडेड और ये प्राइस है 3. ठीक है, अब हमने देखा कि जब हमारे पास ये है पॉइंट जो आया, ये है इक्विलिब्रियम विदाउट टैक्स, और ये जो प्राइस है 3 प्राइस जो है ये प्राइस विदाउट टैक्स है. और जब हमारे पास टैक्सेस इंपोज हुए तो हमारी सप्लाई जो है वो शिफ्ट कर गई S2 की जानिब. ये नया कर्व जो ड्रॉ कर रही हूँ ये S2 है. ठीक है, सप्लाई कर्व नंबर 2 जो कि लेफ्ट वर्ड है या इसको अपवर्ड भी कहेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, अ टैक्स ऑन द सेलर शिफ्ट्स द सप्लाई कर्व अपवर्ड बाय द अमाउंट ऑफ द टैक्स $0.50. ठीक है, उसने कर्व को शिफ्ट कर दिया, किसने, जो टैक्स इंपोज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से सेलर्स पे. ठीक है, तो ये टैक्स इंपोज करने पे हमारे पास न्यू प्राइस क्या आई है, वो ये है 3.30. ये ओल्ड वाले डिमांड कर्व पे, ओल्ड वाले डिमांड कर्व पे जो है वो हमने देखना है कि न्यू प्राइस क्या आई है. ठीक है,
बच्चों यहाँ पे याद रखने के लिए आपने ये चीज एक जहन में रखनी है कि न्यू प्राइस जब भी निकालनी है वो पुरानी डिमांड के ऊपर निकालनी है, कि डिमांड पहले ज्यादा थी तो उसके ऊपर न्यू प्राइस जो गवर्नमेंट ने उस डिमांड को देखते हुए, देखें पहले अगर डिमांड 100 थी कौन की, ये वाली क्वांटिटी डिमांडेड, उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो एक टैक्स इंपोज किया था कि जिसकी इस चीज की डिमांड काफी है तो इसके ऊपर लिहाजा टैक्स लगाते हैं ताकि पैसा कमाया जाए, रेवेन्यू इकट्ठा किया जाए। सो हमने पुराने वाले डिमांड कर्व के ऊपर ही देखनी है। ये जो इंटरसेक्शन आ रहा है अब ये क्या है 3.30, ये हमें क्या चीज डिनोट कर रही है, ये हमें बता रही है न्यू प्राइस जो है हमारी $3.3 जो हमने पे करना है। ठीक है, अब ये पे कौन करेगा, ये बायर पे करेंगे। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम विद टैक्स है, जो ब्लैक न्यू वाला पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम विद टैक्स है, और ये प्राइस जो आई है 3.30 ये हमारे पास क्या है, प्राइस बायर्स पे। दोबारा से देखिएगा 3.3, दोबारा से देखिएगा ये पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम विद टैक्स है, और ये प्राइस जो है 3.3 ये हमारे पास क्या है, प्राइस बायर्स पे, जो कि बायर्स पे करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया जो बायर्स पे करेंगे। अब हमने देखना है सेलर्स क्या रिसीव करेंगे, वो हम लोग कैसे देखेंगे, ओल्ड वाले सप्लाई कर्व पे कैसे निकलेगा। ये जो इक्विलिब्रियम आया था इसको हम डाउनवर्ड ऐसे ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये क्वांटिटी हमारी पहले ही इसको ड्रॉ कर चुकी है, क्वांटिटी के इक्वल हमने लेना है। ये जो न्यू क्वांटिटी आई है इसको हमने देखना है कि इंटरसेक्ट ओल्ड वाले सप्लाई कर्व को कहाँ कर रही है, ये ओल्ड वाले सप्लाई कर्व को यहाँ पे कर रही है। तो ये वाली प्राइस, ये जो है ये अमाउंट जो है सप्लाई कर्व पे आ रही है, तो ये वो वाली अमाउंट है जो सेलर ने रिसीव करनी है। सो प्राइस सेलर रिसीव्स। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास अब टैक्स ब्रैकेट भी सेम ही आएगी, चाहे बायर्स पे टैक्स लग रहा है या सेलर पे टैक्स लग रहा है, टैक्स जो गवर्नमेंट को जा रहा है, जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हुई अमाउंट वो उतनी ही होगी। अभी हमने इस एग्जांपल में ये कंसीडर किया कि जितना बायर्स पे टैक्स लगा था $0.50 उतना ही टैक्स हमारे पास लगा है सेलर्स के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे जो टैक्स ब्रैकेट है वो क्या आएगी, ये जो इसका डिफरेंस है जो कि सेलर प्राइस रिसीव करेंगे। ठीक है, सेलर जितनी अमाउंट रिसीव करेंगे वो 2.80 है, और बायर कितनी पे करेगा 3.30। इनका जो डिफरेंस है 0.50 वो क्या है, वो टैक्स की ब्रैकेट है जो कि जाएगी गवर्नमेंट के पास, जो गवर्नमेंट को रिसीव होगा। अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं जो कि है वी कैन नाउ रिटर्न टू द क्वेश्चन ऑफ द टैक्स इंसिडेंट। व्हाट वाज इट, इट वाज हु पेड द टैक्स, टैक्स कौन पे करेगा। सो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। ऑल्सो सेलर्स सेंड द इंटायर टैक्स टू द गवर्नमेंट, बायर्स एंड द सेलर्स शेयर द बर्डन ऑफ द टैक्स बिकॉज इन द न्यू इक्विलिब्रियम बायर्स पे मोर फॉर द गुड एंड द सेलर रिसीव लेस। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं सेलर जो हैं जो टैक्स है उसके ऊपर लग रहा है, सारे का सारा टैक्स जो है वो सेलर के ऊपर लग रहा है, बेचने वालों के ऊपर, और सारे का सारा टैक्स वही गवर्नमेंट को भेजेंगे भी। ठीक है, सेलर्स की जानिब से गवर्नमेंट की तरफ जो है वो टैक्स जाएगा, लेकिन बायर्स और सेलर दोनों शेयर करेंगे जो टैक्स का बर्डन होगा उसको। ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम में, क्योंकि न्यू इक्विलिब्रियम में क्या है, बायर्स ज्यादा पे कर रही हैं और सेलर को कम रिसीव हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द टैक्स, सेम वही होगा कि ये डिस्करेज करती है मार्केट एक्टिविटीज को, और जो क्वांटिटी सोल्ड है वो स्मॉलर होती है, और टैक्स का बर्डन दोनों पे करते हैं। ये तीन चीजें ही इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इम्पैक्ट, जब भी टैक्स के इम्पैक्ट का पूछा जाएगा तो टैक्स इम्पैक्ट किस तरह से करता है इकोनॉमी में, वो टैक्सेस डिस्करेज कर देते हैं मार्केट एक्टिविटी को। ठीक है, मार्केट एक्टिविटी उससे डिस्करेज होती है क्योंकि क्वांटिटी हमारी जो सप्लाई या डिमांड है वो कम होती है, और व्हेन अ गुड इज टैक्स द क्वांटिटी सोल्ड इज स्मॉलर, जो चीजें बिक रही होती हैं वो भी कम हो जाती है। क्वांटिटी सोल्ड में जितनी चीजें बिक रही होती हैं, जो मिकदार बिक रही होती है। बायर्स एंड सेलर शेयर्स द बर्डन, और बायर्स एंड सेलर जो हैं वो बर्डन को शेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करोगे, और अगर इसमें से आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और मेरा मशवरा आपको हमेशा ये होता है कि उसको दोबारा रिपीट करके सुनिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद लर्न करते हैं, खुद से सीखते हैं, वो इतना आप बार बार समझाने से भी आपको समझ नहीं आती जब तक आप उसको खुद समझना ना चाहो। ठीक है बच्चों, सो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे और अपने प्यारे देश पाकिस्तान को अपनी ढेर सारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।